everyone, welcome to virtual classroom of e-learning simplified। इंडस्ट्रियल आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए इंडिया में दो स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं। पहला है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज और दूसरा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होती है, आईआईपी के बेस ईयर रिवीजन को देखेंगे, फिर उसके बाद में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें आइटम्स की ग्रुपिंग किस हिसाब से है उसको देखेंगे और लास्ट में देखेंगे आईआईपी को कैलकुलेट करने की सिग्निफिकेंस क्या है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसी इंडेक्स है जो फिक्स टाइम पीरियड में डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स की ग्रोथ रेट को शो करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंपाइल एंड पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आईआईपी को मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है। सबसे पहले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर था 1937, फिर उसके बाद में 1946, 1951, 1956, 1960, 1970, 1980 to 81, 1993, 94 एंड 2004-05 में बेस ईयर को रिवाइज किया गया था। करंटली आईआईपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर है 2011-12। 2011-12 की आईआईपी को एक वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंड किया था जिसको चेयर किया था डॉक्टर सुमित्रा चौधरी ने। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आइटम्स की ग्रुपिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है यूज बेस्ड सेक्टर्स और दूसरा है ब्रॉड सेक्टर्स के हिसाब से। यूज बेस्ड सेक्टर्स के हिसाब से आईआईपी के आइटम्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी गुड्स जिसका वेटेज है 34.05%। सेकेंड है कैपिटल गुड्स जिसका वेटेज है 8.22%। थर्ड कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन गुड्स जिसका वेटेज है 12.34%। फोर्थ कैटेगरी है इंटरमीडिएट गुड्स जिनका वेटेज है 17.22%। फिफ्थ कैटेगरी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिनका वेटेज है 12.84%। सिक्स्थ कैटेगरी है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जिसका वेटेज है 15.33%। यूज बेस्ड सेक्टर्स के हिसाब से प्राइमरी गुड्स का सबसे ज्यादा शेयर है और कैपिटल गुड्स का सबसे कम शेयर है आईआईपी में। प्राइमरी गुड्स की कैटेगरी में उन गुड्स को इंक्लूड किया गया है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं और इन गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग एक्टिविटीज में प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन के लिए काम में लिया जाता है। प्राइमरी गुड्स के एग्जांपल्स हैं ओर्स एंड मिनरल्स, फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैपिटल गुड्स में उन प्लांट्स एंड मशीनरी एंड गुड्स को इंक्लूड किया गया है जो फर्दर इन्वेस्टमेंट या फिर कहें फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम में आते हों। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल्स हैं बॉयलर्स, एयर एंड गैस कंप्रेसर, ट्रांसफॉर्मर्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑल मशीनरीज। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन गुड्स में उन फिनिश्ड गुड्स को इंक्लूड किया गया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एज ए इनपुट काम में आते हों। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन गुड्स के एग्जांपल्स हैं पेंट्स, सीमेंट, केबल्स, ब्रिक्स, टाइल्स एंड रेल मटेरियल्स एटसेट्रा। इंटरमीडिएट गुड्स में उन गुड्स को इंक्लूड किया गया है जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट हैं और फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एज ए इनपुट काम में आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल्स हैं कॉटन यार्न, प्लाईवुड। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स में उन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं प्लस इनकी ड्यूरेबिलिटी 2 या 3 साल से ज़्यादा होती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के एग्जांपल्स हैं एयर कंडीशनर, टेलीफोन्स एंड मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स, पैसेंजर कार्स। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स गुड्स में उन गुड्स को इंक्लूड किया गया है जो डायरेक्टली हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं लेकिन इनको एक लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन ऑयल, मिल्क, मिल्क पाउडर एटसेट्रा। ब्रॉड सेक्टर क्राइटेरिया के हिसाब से आईआईपी के आइटम ग्रुप को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है माइनिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग का 2011-12 बेस ईयर की आईआईपी में वेटेज है 4.373%। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा शेयर है 77.633% और इलेक्ट्रिसिटी का शेयर है 7.994%। इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज आईआईपी के आइटम्स के 40% वेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड स्टील, थर्ड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फोर्थ क्रूड ऑयल, फिफ्थ कोल, सिक्स्थ सीमेंट, सेवंथ नेचुरल गैस
एंड 8th फर्टिलाइजर्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकमात्र ऐसी इंडेक्स है जो प्रोडक्शन के फिजिकल वॉल्यूम को मेजर करती है। पॉलिसी मेकिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आईआईपी को काम में लिया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के क्वार्टरली एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करने के लिए आईआईपी एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। If you enjoyed the video, then hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. Thank you. Have a great day.